80%। सुन करके आपको ताज्जुब हो जाएगा। उस समय के जो लिटरेचर हैं, थोड़े बहुत जो किताबें बची हैं, उसमें आता है कि 80% लोग भारत की धरती पर शाकाहारी और 20% मांसाहारी। 80% शाकाहारी और 20% मांसाहारी। लेकिन आज 5000 साल बीतने के बाद देखो गणित बिल्कुल उल्टी हो गई। आज 80% लोग मांसाहारी और 20% शाकाहारी। अपने गांव में देखो आप, ये कौन गांव है? खरकट्टा। मुसलमान तो यहाँ कम रहते हैं, नहीं है, हिंदुओं के ही गांव, सब हिंदू हो, रामायण पढ़ते हो, गीता पढ़ते हो, राम को मानते हो, कृष्ण को मानते हो। लेकिन कभी आपने इस पर सोचा कि भगवान राम ने कभी मांस खाया था? भगवान जोगेश्वर श्री कृष्ण जी महाराज मांस खाते थे? रामायण गीता वेद भागवत शास्त्र पुराण में कहीं मांस खाना लिखा है? राम का धर्म शाकाहारी, रामायण का धर्म शाकाहारी, भगवान कृष्ण का धर्म शाकाहारी, गीता का धर्म शाकाहारी, वेदों का धर्म शाकाहारी, स्वामी विवेकानंद का धर्म शाकाहारी, दयानंद स्वस्ति का धर्म शाकाहारी, धर्म गुरु शंकराचार्य का धर्म शाकाहारी, कबीर नानक का धर्म शाकाहारी, छत्तीसगढ़ में जितने महात्मा साधु पैदा हुए सबका धर्म शाकाहारी। और आज 80% हिंदुओं का धर्म 80% मांसाहारी, 20% बिल्कुल देखो उल्टा हो गया। कभी आपने इस पर चिंतन किया है? आज भारत की आबादी 1 अरब 30 करोड़ बताई जाती। अभी पुरानी गणना हुई है, अभी नई गणना आएगी तो आबादी तो और बहुत ज़्यादा है, लेकिन पुरानी गणना के मुताबिक भारत की आबादी 1 अरब 30 करोड़। 1 अरब 30 करोड़ में आज भारत में 1 अरब 4 करोड़ हिंदू रहते और 18 करोड़ मुसलमान, बाकी 8 करोड़ में सभी धर्मों के लोग आ गए। 8 करोड़ में सभी धर्म, 18 करोड़ मुसलमान, और इतनी बड़ी संख्या भारत में हिंदुओं की मेजॉरिटी में 1 अरब 4 करोड़। 1 अरब 4 करोड़ में आज 82 करोड़ हिंदू भारत में मांस खाते। कितने? 82। बच गए 22 करोड़। 82 करोड़ हिंदू मांसाहारी और 22 करोड़ शाकाहारी। एक हिंदू शाकाहारी तो सामने 4 हिंदू मांसाहारी। एक हिंदू शाकाहारी, 4 हिंदू मांसाहारी। घर में बाप का धर्म शाकाहारी, बेटे का धर्म मांसाहारी। जेठानी का धर्म शाकाहारी, देवरानी का धर्म मांसाहारी। बुढ़िया सास का धर्म शाकाहारी तो बहू का धर्म मांसाहारी। एक भाई का धर्म शाकाहारी और एक भाई का धर्म मांसाहारी। घर घर में ही झगड़ा हो गया। शाकाहारी मांसाहारी विचार तो अलग अलग हो गए और देवता दोनों के एक हैं। ये नहीं कि देवता बदल गए। शाकाहारी हिंदू भी हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाते और मांसाहारी हिंदू भी हरे रामा हरे कृष्णा का कीर्तन गाते हैं। वो कहीं दूसरे राम की पूजा नहीं करते। भगवान राम भी चिंता में पड़ गए होंगे इस समय, किधर जाएं किधर जाएं। खैर भगवान कृष्ण ने तो निर्णय ले लिया कि मैं शाकाहारी धर्म की तरफ जाऊंगा, क्योंकि 5 पांडवों का धर्म शाकाहारी और 100 भाई कौरवों का धर्म मांसाहारी। भगवान को निर्णय लेने में देरी नहीं होती। हमारी आप तरह बुद्धू थोड़ो ना, वो तो ज्ञानी पुरुष हैं, सर्व संपन्न सर्व समर्थ हैं। भगवान कृष्ण ने तुरंत, इसीलिए तो धरती पर जन्म लिए थे। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। उन्होंने देख लिया कि मांसाहारी धर्म कहीं होता ही नहीं है, धर्म तो शाकाहारी पवित्र होता। इसलिए पांडवों का धर्म शुद्ध है, पांडवों का रास्ता शुद्ध है और कौरवों का रास्ता गलत है। तो भगवान कृष्ण ने पांडवों का पक्ष ले लिया और उनके पक्ष लेने से 100 भाई कौरव हार गए और 5 भाई पांडव हार ही नहीं गए, हार भी गए मर भी गए। 100 हार भी गए मर भी गए और 5 लोग जीत गए, जिंदा भी बच गए। ये भगवान कृष्ण का प्रताप था। सत्य में जयते धर्म में जयते। राम रावण के युद्ध में राम का धर्म शाकाहारी और रावण का धर्म मांसाहारी।
विजय हो गई। इसी तरह से संसार में परिवर्तन होते हैं। अब आप इतनी बड़ी संख्या में हिंदू लोग देखो मांस खाते, रामायण वो भी पढ़ते हैं। ये नहीं कि मांसाहारी हिंदू रामायण, तो और ज्यादा पढ़ते हैं। शराब पी लिया और बैठ गए कीर्तन करने रात भर, हरे रामा हरे कृष्ण, हरे रामा हरे कृष्णा गाए जा रहे और बोतल का बोतल शराब उड़ाए जा रहे, तिलक टीका लगाए जा रहे और 1-1 किलो मछली। बताओ, आपको भी सोचा अपने धर्म बचेगा? 82 करोड़ हिंदू मांस खाते हो। चलो ठीक है, गरीबी रही होगी, हो सकता कोई चीज द्वापर काल के बाद परिस्थितियां बदल गई हो, बार बार सूखा काल पड़ गया हो, जंगल पहाड़ में खाने की कमी हो गई हो, तो लोगों ने जानवर मारना शुरू कर दिया। लेकिन अब तो कोई कमी, अब तो समझ जाओ आप। अब कहते नहीं, अब तो डॉक्टर कहते मछली में विटामिन डी है और अंडा में विटामिन सी है। कभी अब खाने की कमी नहीं, न चावल की कमी है, न सब्जी की कमी है, न दूध दही की कमी है। लेकिन अब क्या करें, हम तो सोचते थे शाकाहारी बने, लेकिन जब रायपुर डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा भाई देखो खून में बड़ी कमी आ गई। कहा डॉक्टर साहब खून कैसे बढ़ेगा? कहा 2 अंडा रोज खाया करो। हमने कहा हम तो शाकाहारी हैं। अरे कहा बेवकूफ आदमी, शाकाहारी बात छोड़ो, नहीं अंडा खाओगे तो मर जाओगे। और डॉक्टर की मानी जाए कि बोरा वालों की मानी जाए? डॉक्टर पढ़ा लिखा है आदमी, उसकी बात मानी जाए कि जैकेट वाले तो पढ़े लिखे हैं नहीं। रामायण गीता की बात मानी जाए कि पढ़े लिखे डॉक्टरों की बात मानी जाए, कितने लोग तो इसीलिए मांसाहारी बन गए कि अब नए जमाने में डॉक्टर उनके पीछे पड़ गए, पढ़े लिखे लोग। फिर हमारी सरकारें दिल्ली रायपुर में बैठकर हमारे देश के मंत्री मिनिस्टर, इन्होंने जनता से कहा मुर्गी पालन खोलो, मछली पालन खोलो, सुअर पालन खोलो। तो जनता कहने लगी क्या हमारे नेता लीडर पागल हैं? आप लोग बोरा बोरी पहन के शाकाहारी शाकाहारी, और हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दिल्ली रायपुर से कहते हैं पैसा ले जाओ, मछली पालन, मुर्गी पालन, सुअर पालन। अगर इन मछली मुर्गी से नुकसान होता तो सरकार इसको न बंद करवा देती। मान लो पिछली सरकारों ने नहीं बंद कर पाया, ये नई सरकार तो जय श्री राम वाली है। ये तो रामायण गीता मानते हैं, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनवा रहे हैं, दिन भर बोलेंगे जय श्री राम जय श्री राम। शाम को ले लिया 200 ग्राम, दिन भर राम राम, शाम को अंडे खाते हैं, शराब पीते हैं। वो तो खुदे गड्ढे में जा रहे हैं। बताओ, अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल छत्तीसगढ़ में राम राज ला पाएगा? भगवान राम के राम राज में अंडा बिकता था, भगवान राम के राम राज में दारू बिकता था। अंडे खिलाकर शराब पिलाकर ये कहते हम भारत में राम राज लाएंगे। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है आज बेटियों ने शराब पीना शुरू कर दिया। आदमी की बात तो छोड़ो, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी कॉलेज में बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, बम्बई, दिल्ली, आपके छत्तीसगढ़ में सबसे सुपर सिटी है रायपुर। रायपुर यूनिवर्सिटी में पता लगा लेना, सब तो नहीं अभी, लेकिन माँ बाप के चोरी चोरी वहाँ के बड़े बड़े होटल वार क्लब में इंजीनियर डॉक्टर की डिग्री लेने बेटियां जा रही हैं और चोरी चोरी 11-11 बजे रात तक वहाँ दारू और शराब पी रही। बेटियों के हॉस्टल से शराब की बोतल पकड़ी जा रही है। बताओ, बेटियां शराब पीने लगेंगी तो कभी राम राज आने वाला है? भारत की धर्म धरती पर बेटियां शराब पिएंगी तो रामायण गीता की इज्जत बचने वाली है, रामकृष्ण की मर्यादा बचेगी, धर्म कर्म जिंदा रहेगा। इस पर कोई नेता लीडर सोच रहा? बस ये कह रहे ठीक कर देंगे, अब ठीक कर देंगे। इस पर तो कोई विचार ही नहीं कर रहा। यही जय गुरुदेव मिशन, ऐसे शाकाहारी मिशन भी भारत में बहुत है। जो 22 करोड़ हमने शाकाहारी बताया है, इसमें केवल जय गुरुदेव वाले ही नहीं, ये मत समझ लेना कि 22 करोड़ जय गुरुदेव वाले। इसमें देखो राधा स्वामी मिशन के भी लोग हैं, आचार्य श्री राम शर्मा जी का गायत्री परिवार के लोग, लाखों लोग शाकाहारी। सतपाल महाराज, बाल जोगेश्वर महाराज, राजस्थान में जाओ माउंट आबू पर ब्रह्म पिता कुमारी वालों का मिशन है। फिर आपके 4 शंकराचार्य हैं, उनके लाखों लाखों शिष्य और भक्त हैं, सब शाकाहारी। आप वृंदावन जाओ, वहाँ तमाम सैकड़ों आश्रम बने हैं महात्माओं के, उनके 10,000 50,000 शिष्य
सब शाकाहारी। कबीर पंथ में देखो आपके छत्तीसगढ़ में जगह जगह कबीर साहब के मठ बने हैं और तमाम लोग कबीर पंथी हैं। आज भी उनके चूल्हे पर लहसुन प्याज नहीं। मछली की बात तो छोड़ो, इसी छत्तीसगढ़ में हमने गांव में देखा है उनके चूल्हे पर लहसुन प्याज नहीं पकता। अब छत्तीसगढ़ ऐसे आदिवासी वनवासी क्षेत्र के लिए ये बहुत बड़ी ताज्जुब की बात है। ऐसे ऐसे घर इस जंगल में उनके चूल्हे पर मछली को कौन कहे लहसुन प्याज नहीं पकता। जब हमने इसकी शिनाख्त किया वे ऐसा कैसे हो गया, तब उन लोगों ने कहा कि हमारे बाप दादे कबीर पंथी हैं। कई पीढ़ी से हमारे बाप दादे कबीर पंथ को मानते थे और ये मर्यादा हमारी चली आ रही है। हम लोग तो खैर सत्संग वत्संग में नहीं जाते, लेकिन बाप दादों की परंपरा हम मना रहे हैं। अब बाप दादे तो मर गए, लेकिन हम लोग उसी सिद्धांत पर चलते हैं। तो कहने का मतलब ये है, इस तरह पूरे भारत में मिलाकर 22 करोड़ लोग शाकाहारी हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा शाकाहारी धर्म समूह आज 2022 में जय गुरुदेव मिशन बना हुआ। 1970 तक भारत का सबसे बड़ा शाकाहारी धर्म समूह राधा स्वामी मिशन माना जाता था, लेकिन 1970 के बाद हमारे गुरु महाराज ने ऐसी वैचारिक क्रांति खड़ी की, ऐसा इसको तेज धार दिए कि लाखों लाख जनता, औरत मर्द बच्चे बच्चियां शाकाहारी बनकर जय गुरुदेव मिशन से जुड़ने लगे और 1990 आते आते भारत का सबसे बड़ा शाकाहारी धर्म समूह जय गुरुदेव मिशन बन गया। और आज 2022 चल रहा, आज भी भारत का सबसे बड़ा शाकाहारी संगठन जय गुरुदेव मिशन माना जा रहा। और जहां प्रचार का मामला आप देखोगे, अपना पर्चा छाप कर, अपना चंदा चुटकी इकट्ठा करके, गांव गांव घर घर जा करके, एक एक गांव गोद लेकर, जिम्मेदारी लेकर, पूज्य महाराज जी के आदेश निर्देश में इन जैकेट वालों ने शाकाहारी जैकेट पहनकर देखो एक एक गांव गोद लेकर बार बार गांव में जा रहे, अपना पर्चा, अपना झंडा, अपना बैनर, अपना पोस्टर, अपना डीजल, अपना पेट्रोल, इतनी मेहनत गांव गांव में ये समझाने में कर रहे। इस तरह से प्रचार प्रसार शाकाहारी धर्म संगठन का भारत में कोई और संगठन करता नजर आता है? कोई और संगठन आपको दिखाई दे रहा है? आपके इस गांव में कोई और आज तक आया? संगठन तो बहुत है, लेकिन सब लोग अपने मठों में बैठ गए, सब लोग अपने आश्रम में बैठ गए। वो लोग ये मान गए हैं कि अब ये दुनिया सुधरने वाली, जहाँ 82 करोड़ हिंदू मांस खा रहे हैं, कौन जाएगा जहमत मोल लेने? इसलिए कहा भैया अपना पूजा पाठ करो, अपनी अपनी माला जपो, अपने अपने आश्रम में, अपने अपने मठ में, अपने देवालय शिवालय में पूजा पाठ करते रहो। जो लोग आते जाएं यही सत्संग कथा सुनाते रहो। गांव गांव जाने में जहमत कौन मोल लेगा? वो लोग नाराज भी हो जाएंगे, कहीं शराबी मांसाहारी मिल जाएंगे, झगड़ा भी कर लेंगे, झगड़े भी हो जाते हैं। तो कहते हमारा धर्म सही है, कैसे शाकाहारी बात करते हो? ये रामायण में लिखा हो, अनेक तर्क, अनेक प्रकार के कुतर्क और वितर्क करते हैं। इसलिए जहमत, लेकिन जय गुरुदेव मिशन में देखो गुरु महाराज ने इतना बड़ा संघर्ष किया और आज हम लोगों को हुक्म दिया। लाखों लोगों ने बोरा पहना, लाखों भाई बहन शाकाहारी जैकेट पहनकर बराबर गांव गांव घर घर जाकर लोगों को समझा रहे, बता रहे। एक एक गांव की जिम्मेदारी, जैसे आपके इस जिले में ये जसपुर नगर जिला, और यहाँ तो थोड़ा भी कम संख्या है, लेकिन आपके पड़ोस में रायगढ़, वहाँ देखो 10,000 से ज़्यादा, 10,000 से ज़्यादा लोग, और उसमें हजारों हजार भाई बहन शाकाहारी जैकेट पहनते। और यहाँ भी देखो कुछ लोग रायगढ़ से आए। अब आपके जसपुर नगर में थोड़ा कम लोग हैं, लेकिन जितने भी लोग हैं सब लोग एक एक गांव गोद लेकर, गोद लेना माने जिम्मेदारी लेना, बाकायदे इसका रजिस्टर बनाते हैं कि फला सत्संगी फला गांव की जिम्मेदारी लेगा, उस ब्लॉक में, उस सेक्टर में ये गांव की जिम्मेदारी इनकी है। अब इनको हर 15 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में उस गांव में जाना है, गुरु महाराज की भविष्यवाणियों की किताब इनको घर घर बांटना है, पर्चा गांव वालों को देना है, फिर इनको 2-4 शब्द सुनाना, और ये बार बार करते रहना। यानी उस गांव में फिर धीरे धीरे परिवर्तन ऐसे होता हो जाता। करत करत अभ्यास ते
जड़ मत हो सुजान। जैसे रसरी आते जाते पत्थर को घिस कर काट देती है, बार बार किसी बात को सुनाओगे, आदमी गंदी बुरी बात सुनाओ तो बुरा बन जाएगा, फिर उसको अच्छी बात सुनाने लगो अच्छा बन जाता। सठ सुधरे सत्संगति पाई। इसलिए गांव गांव जाने का अभियान जय गुरुदेव मिशन की तरफ से देखो बड़ी तेजी से भारत में चला जा रहा है। अभी तो दक्षिण भारत में थोड़ा कम, अभी तो आपकी ये